गड्डी के बारे में कहूँगा एक बात, ये हमारे शहर के अंदर एक ऊपर वाले की तरफ से दिया नायाब तोहफा है, जो कोई भी इससे फायदा उठा सकता है, उठा ले। मेरी मम्मी है नसीमा, सारे डॉक्टर्स दिखा दिए थे सब कुछ, लेकिन ये नहीं पता चला था कि हो क्या पा रहा है मम्मी को। और लास्ट में ना मेरे भाई ने डॉक्टर रवि ठाकुर का ना गूगल पे देखा, फिर हम यहाँ पर आए तो डॉक्टर रवि ठाकुर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद मेरी मम्मी इतनी ठीक है, बहुत ज़्यादा, हमने ना उम्मीद ही छोड़ दी। समस्याएं को जितना बड़ा विकराल रूप दे के समझाया जाता है उतनी विकराल ये होती नहीं। ये हमारे शरीर का वैसे ही एक हिस्सा है जैसा कि हम बाकी अंग को समझते हैं। बारे में बताना है, पढ़ाना नहीं है। तो कोशिश यही करूँगा कि थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आप लोगों को, साइंस को ओवरव्यू ना देके थोड़ा सा अलग ओवरव्यू देके कहना चाहूँगा कि क्या एक्चुअली है और क्या हम उसके बारे में सोचते हैं। इसका हमारा, अगर आपने उसको लोगों को, हमने ये कहा था कि लेट अस कम एंड लिसन पीपल स्टोरी बाय देयर ओन वर्ड्स। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा एक संवाद हो, यहाँ लोगों को बुलाने का और करने का भी ये उद्देश्य है कि हम लोग इनसे जानें कि इनकी स्टोरी क्या है और इनकी रिकवरी की स्टोरी क्या है। सहारनपुर से हूँ सर। सहारनपुर से ही है, पहचानते हैं उनको? डॉक्टर भी ठक्कर है सर। पक्का? लेकिन क्यों पहचानते हैं इनको? मेरा ऐसा हुआ, मेरी डिस्लीप थी 92% और डॉक्टर साहब से भी ट्रीटमेंट में भी रहा कुछ, लेकिन मैं भाग गया था, उसमें मुझे संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद मैं जोली ग्रांट 8 साल ट्रीटमेंट चला मेरा, और ग्रेटर नोएडा भी दिखाया मैंने, और मेरठ भी एक डॉक्टर थे उन्हें दिखाया, लेकिन लास्ट में आगे तो डॉक्टर साहब के ही पास आया। डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, बहुत परेशान था मैं, तो लगभग 2 साल से बेड रेस्ट पे था, और बस जितनी दूर डॉक्टर साहब इतनी दूर भी चल नहीं पाता था। मेरे तो यहाँ रीढ़ की हड्डी टूट, यहाँ कुल्ले में एक नस में आ गई थी लगभग 1.5 इंची, तो जो है चलते हुए झटक मारती थी, उससे वो तकलीफ में बहुत पेन था मुझे। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, ऊपर वाले का शुक्र है बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 साल हो गए। अभी जाते तो हैं आप जॉली ग्रांट और नोएडा, लेकिन दूसरे काम से जाते हो, अब रीढ़ की हड्डी के काम से नहीं जाते? दिक्कत ही कोई नहीं है सर। मैं गलत था और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं अब क्या बताऊँ आपको। मैं, मेरी वाइफ भी यहाँ साथ में ही है, उन्होंने इतनी सेवा करी मेरी कि इस तरह पे सब कुछ होता था मेरे। फिर हमें पता लगा कि हमारे सिस्टर यहाँ पर रहते थे, उन्होंने डॉक्टर साहब अलग से मिला, मेरे को रिपोर्ट दिखाई, इन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। मेरे को लोग ये कहते थे कि आप अपने पैर पे चल नहीं पाएंगे, ऐसी हालात थी मेरी। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मेरी हिदायत में चलोगे, आप बाइक भी चलाओगे, आप काम भी करोगे, और आज आपके सामने मैं ठीक ठाक खड़ा हूँ, 12-14 घंटे काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं की बदौलत से। रविंद्र जी यमुनानगर से पैदल ही चल कर आए आप? एक तो बाइक चला गया। अच्छा, बाइक चला करके आए। हाँ, मैंने कहा जी इतना ना चलने लगे आप, यमुनानगर से पैदल ही चल के आए हैं। सर मेरे को पैदल चलने ने कहा था, मैं 4 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चला करता था। पहले वॉकर से चलता था, फिर उन्होंने एक सिस्टम दी भी वॉकर छोड़ो, आप थोड़ा थोड़ा पैदल चलो। फिर कम से कम भी मेरे घर से मेरी जो 4-5 किलोमीटर पड़ती थी, वहाँ मैं पैदल जाया करता था। पैदल आना, पैदल जाना, मतलब थोड़ा रुक जाना, फिर आना, फिर जाना, मतलब कम से कम भी मैंने 2 महीने ये काम करा। लौट के तो पैदल नहीं आते थे ना शॉप से सर, कैश वैश होता होगा ना पास में आपके? आता था, बिल्कुल पैदल करता था। पैदल ही आते जाते थे, यानी कानून। मैं 1 साल से बोन टीबी से बहुत परेशान था, और मैं इतना दुखी हो गया था कि मैं अपने आगे की ज़िंदगी सोच रही थी कि शायद अब उठ कर चल फिर नहीं पाऊँगा, और बड़ा मायूस हो चुका था। मैं देहरादून वगैरह नोएडा सब जगह दिखा के आ गया था। आखिर में आके मैंने सोचा, मुझे किसी ने बताया कि रवि ठक्कर डॉक्टर है मेडिकल कम हॉस्पिटल में, आज एक बार वहाँ पर भी दिखाओ। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं इनके पास आया
और इनसे सिर्फ 2 बात करी, 2 बातों में ही मैं आधा ठीक हो चुका था। इनकी बातों में वो जादू कह लो, मिठास कह लो, कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी कि मुझे लगने लगा था कि नहीं, जो ये कह रहे हैं शायद इनकी ज़बान के ऊपर लक्ष्मी का आवाज़ है और ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। और मैं अंदर से अजीब सी फील हुआ मेरे को, और मैं खड़ा होने के लिए, और मैं इनके कहने पे फिर मैंने अपनी टीबी की सर्जरी करवाई। और जब से मैं इतना अपने आप को फील कर रहा हूँ, 1 महीना ही हुआ है मेरे को भी कराए हुए, और मैं चल फिर भी रहा हूँ। का दर्द जो है, जो पेन है, नंबनेस है, लोग उसको झेलते जाते हैं क्योंकि इतना भय है लोगों के मन में कि अगर मैंने कमर छुड़वा दी तो मैं तो गया। तो वो जो जितना समय तक वो चीज़ दबी रहेगी, आप प्रेशर हटा सकते हो, लेकिन वो जो डैमेज हो चुका है उसको आने में महीनों लग जाते हैं। तो बोले जैसे किसी की भी रिकवरी इमीडिएट नहीं होती। इमीडिएट सिर्फ एक चीज़ ठीक होती है, वो है पेन, दर्द चला जाता है, आदमी अपने आप को अच्छा मिलता है। लेकिन जो नंबनेस है, सुनपना है, झंझनाहट है, जिसको आप आम भाषा में नसों का दर्द कहा जाता है, इसको महीनों लगता है। इसलिए ये मैंने 2 हमारे जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं कि क्या इस्लामिक प्रेयर्स स्पॉन्डिलोलिसिस को ठीक कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? वो ये है, जो नमाज का पैटर्न है वो बेसिकली स्पाइन फ्रेंडली पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें इस समय हम लोग को समझ में आती है। उस समय जब वो थी तब भी लोगों को ज्ञान था, वो ज्ञान हम तक लेट पहुंचा। तो स्पाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर एवरीबॉडी, एंड स्पाइन का अलाइनमेंट बेटर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब योगी बैठता है तो उसके मूलाधार से लेके ऊपर तक जो जिस तरह से वो अपनी इंद्रियों बढ़ाता जाता है, तो वो जो स्पेसिफिकेशन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमने 33 शब्द होने का 33 करोड़ देवता, ये देखिए बेसिकली 33 कोटि के देवता को ऐसा माना जाता है। तो 33 जो शब्द है उसका स्पाइन से क्या संबंध है? 33 ही है हमारी स्पाइन की हड्डियाँ। तो ये जो कंपैरिजन आया जिसके अंदर 33 देवता 30 स्पाइन मिले, ये कंपैरिजन मैंने नहीं किया,